एनटीपीसी 2021-22 फेज 5 एग्जाम एनालिसिस 8 मार्च को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बारे में जाने तो जो पौधे जमीन और पानी में दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन लीवर, वार्सहॉर्न, मांस आदि की तरह उभयचर होते हैं। ये पौधे भी स्वपोषी होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। इनमें से कौन सा असंगत है? लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, स्टील। स्टील इसमें असंगत है। और रक्त दाब किससे मापा जाता है? स्फेग्नोमेनोमीटर। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने को सूचित करने वाला वैज्ञानिक यंत्र। अमीटर विद्युत धारा मापने का यंत्र। ऑडियोमीटर श्रवण शक्ति सुधारना। बाइनाकुलर दूरस्थ वस्तुओं को देखना। बेरोग्राफ वायुमंडलीय दाब मापना। किस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि का अभिलेखन करना। भूस्खलन के कारण किस प्रकार की संरचना का निर्माण होता है? ब्लॉक पर्वत जैसे भू संरचना का निर्माण होता है। भूस्खलन एक मनोवैज्ञानिक घटना है। भारी वर्षा तथा बाढ़ या भूकंप के आने से भूस्खलन हो सकता है। मानव गतिविधियों जैसे कि पेड़ और वनस्पतियों के हटाने, सड़क किनारे खड़ी चट्टान के काटने या पानी के पाइपों में रिसाव से भी भूस्खलन हो सकता है। संविधान का संक्षिप्त वर्णन इसमें मिलता है प्रीम्बल यानी प्रस्तावना में। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। इसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया था। प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। इनमें से कौन पीएसयू नहीं है? बीएसएनएल एक था जो पीएसयू नहीं है, ये तो निगम लिमिटेड संचार है। सार्वजनिक उपक्रम ऐसे व्यावहारिक इकाइयाँ जिनका स्वामित्व और प्रबंधन और नियंत्रण केंद्र सरकार और राज्य या स्थानीय सरकार के द्वारा किया जाता है। 19 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक उपक्रमों के नाम से जाना जाता है। सारी नवरत्न कंपनी सार्वजनिक उपक्रम का हिस्सा है। न्यूक्लियर में किसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय चेन रिएक्शन को नियंत्रित किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर का सबसे बड़ा इस्तेमाल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। सामान्यतः सभी न्यूक्लियर रिएक्टर नाभिकीय संलयन पर आधारित होते हैं। इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। नाटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसने की है? महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका में भारत के लोग के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए 1984 में वहाँ नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। सन 1968 में यूएन द्वारा एक संधि बनाई गई जिसे विश्व पर थोपा गया। उस संधि का क्या नाम था? वियना संधि। वियना संधि कन्वेंशन या ओजोन परत के संरक्षण के लिए बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है। इस पर सन 1985 के वियना सम्मेलन में सहमति बनी और 1988 में यह लागू किया गया। 196 देशों, सभी संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के साथ साथ की पॉलिसी नियमों और कुक द्वीप समूह के साथ साथ यूरोपीय संघों द्वारा इसे मंजूर किया जा चुका है। कौन सी क्रांति मेरठ से शुरू होकर पूरे भारत में फैल गई? 1857 क्रांति। भारत में अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार और आर्थिक शोषण की नीतियों के समाज के विभिन्न वर्गों में असंतोष उत्पन्न हुआ। यह असंतोष जन विद्रोह के रूप में सन 1857 में प्रकट हुआ। 1857 की क्रांति
ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध जनता की संचित शिकायतों एवं असंतोष की उपज थी। टाटा द्वारा पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया एका नामक इस कंप्यूटर को एशिया का सबसे तेज कंप्यूटर माना गया है। एका का संस्कृत में अर्थ संख्या 1 होता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत में विकसित ऐसी प्रणाली को दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटरों में शुमार किया गया था। भारत के सबसे तेज कंप्यूटर परम 8000। छोलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से? खड़िया, सैरो नृत्य, पौड़ा नृत्य, हारोल नृत्य, बुढ़ियाल लोक नृत्य, पंडवार नृत्य, मंडाल नृत्य, लंगवीर नृत्य। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अनुच्छेद में बताया गया। अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51। अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन हेतु प्रयास करने चाहिए। सन 2011 के अनुसार किस शहर की जनसंख्या दूसरे नंबर पर थी? दिल्ली। सबसे युवा टेस्ट क्रिकेट कैप्टन कौन बने हैं? राशिद खान। प्रवासी भारतीय दिवस सन 2020 को किस शहर में मनाया गया? दिल्ली। 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन सन 2020 आयोजन वर्चुअल प्रारूप में नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसका मुख्य विषय थीम क्या है? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। कोवल भाषा को सर्वप्रथम किस पीढ़ी में प्रयोग किया गया है? दूसरी पीढ़ी। प्रोग्रामिंग भाषा फोर्ट्रान यह विश्व की प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है। सी यह दुनिया की पहला ऐसा कंप्यूटर लैंग्वेज है जो बहुत पुरानी है पर इसका उपयोग आज जावा, C++, HTML पर किया जा रहा है। तारे धूमकेतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। आकाशगंगा लाखों तारों का समूह होती है जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के एक दूसरे के करीब होते हैं और इनका आकार अंडाकार हो सकता है तथा कुछ आकाशगंगा अनियमित आकार का भी हो सकता है। सन 2018 में किस क्रिकेटर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? MS धोनी। सोनार का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? समुद्र के अंदर रहने वाले खोजियों स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग होती है और इस टेक्नोलॉजी को हम समुद्र की गहराई मापने या समुद्र में मौजूद किसी ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं। सोनार तकनीक का उपयोग किसी जहाज के मलबे को ढूंढने के लिए किया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारे कान की होती है, इसे स्टेपिस के नाम से भी जानता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हमारी जांघों में जिसे फीमर कहते हैं। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? यह तमिलनाडु में अवस्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। भगवान जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश में है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। कामाख्या मंदिर आसाम में है। महाबोधि मंदिर परिसर बिहार में है। सिद्धि विनायक मंदिर महाराष्ट्र में है। आर्यभट्ट ने अपनी भाषा किस भाषा में लिखी है? संस्कृत भाषा में लिखी है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन है। आर्यभट्ट ने 2 किताबें लिखी, आर्यभट्टी और आर्यभट्ट सिद्धांत।